ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 2 अगस्त 2026 सामान्य समय का 18वां रविवार है। हम जानते हैं कि ईश्वर इंसानों की बहुत गहराई से और व्यक्तिगत रूप से परवाह करते हैं। ईसाई धर्म का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर ने प्यार से इंसानों को बनाया है। वे हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से महत्व देते हैं और इंसानों के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर न केवल बड़ी बातों की बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों की भी परवाह करते हैं। विश्वासियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे प्रार्थना में अपनी चिंताएं और परेशानियां ईश्वर के सामने रखें और उन पर भरोसा रखें। पहला पाठ यशायाह से लिया गया है। यह परमेश्वर की ओर से एक खुला और जरूरी बुलावा है जो उन सभी को आध्यात्मिक पोषण, आत्मा की सच्ची संतुष्टि और माफी देता है जो उन्हें खोजते हैं। यह लोगों को बेकार सांसारिक कामों को छोड़ने और इसके बजाय उनकी दया के उस कभी न खत्म होने वाले और मुफ्त समझौते को अपनाने के लिए बुलाता है। परमेश्वर हर उस व्यक्ति को बुलाते हैं जो प्यासा है। यह प्यास मकसद, खुशी और शांति के लिए इंसान की गहरी और सार्वभौमिक चाहत को दिखाती है। वे उन लोगों से कहते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं कि वे आएं और पानी, दाख रस और दूध लें, क्योंकि ये चीजें बिना पैसे और बिना कीमत के दी जाती हैं। इसलिए इसका मतलब है कि परमेश्वर की कृपा और उद्धार को कमाया या खरीदा नहीं जा सकता। वे एक मुफ्त तोहफा हैं। दूसरा पाठ रोमियो के नाम पौलुस के पत्र से लिया गया है। पौलुस उन्हें बताते हैं कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रेरित पौलुस का लिखा यह एक बहुत प्रसिद्ध अंश है जो बताता है कि सृष्टि की कोई भी चीज किसी विश्वासी को यीशु मसीह में मिलने वाले परमेश्वर के अटूट और अनंत प्रेम से अलग नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ या परीक्षा क्यों ना हो। पौलुस अपनी बात को पूरे भरोसे और जोश के साथ खत्म करते हैं। वे जीवन के हर पहलू का जिक्र करते हैं। मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूतों या दुष्ट आत्माओं की शक्तियां, वर्तमान का डर, भविष्य की चिंताएं, ऊंचाई, गहराई और सृष्टि की कोई भी अन्य चीज। वे जोर देकर कहते हैं कि इनमें से कोई भी चीज, यहां तक कि हमारी अपनी कमजोरियां भी, किसी विश्वासी को परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। आज का सुसमाचार मत्ती से लिया गया है, जिसमें 5000 लोगों को भोजन खिलाने के चमत्कार के बारे में बताया गया है। जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत का शोक मनाने के लिए एकांत जगह पर गए तो भीड़ उनके पीछे हो ली। गहरी करुणा के कारण यीशु ने बीमारों को चंगा किया और फिर चमत्कारिक रूप से 5 रोटियों और 2 मछलियों को इतना बढ़ा दिया कि सभी का पेट भर सके। शाम होने पर चेलों ने भीड़ को पास के गांवों में अपना खाना खरीदने के लिए भेजने का सुझाव दिया। यीशु ने चेलों को सीधा आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम उन्हें कुछ खाने को दो। जब वे उनके पास उपलब्ध एकमात्र भोजन 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आए तो यीशु ने कमान संभाली। उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा, भोजन पर आशीष मांगी और उसे तोड़ा। फिर उन्होंने टूटे हुए टुकड़े चेलों को दिए, जिन्होंने उन्हें भारी भीड़ में बांट दिया। नतीजा यह हुआ कि सबने खाया और पूरी तरह तृप्त हुए। अंत में चेलों ने बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां इकट्ठी कीं। धर्मग्रंथ बताता है कि 5000 पुरुषों को भोजन कराया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों को शामिल नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि महिलाओं और बच्चों को मिलाकर कम से कम 10,000 लोग थे। यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 10,000 लोगों को भोजन कराया। यीशु के कार्य, स्वर्ग की ओर देखना, आशीष देना, तोड़ना और देना, ठीक वही कार्य हैं जो उन्होंने बाद में अंतिम भोज, लास्ट सपर के समय किए थे, जो मसीह में विश्वासियों को मिलने वाले आध्यात्मिक पोषण की ओर इशारा करते हैं। यीशु ही वह सच्ची रोटी हैं जो हमारी आध्यात्मिक भूख को तृप्त करती है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जैसे आपने उन लोगों पर दया की जो आपके पीछे चल रहे थे, वैसे ही मैं आपकी अनंत कृपा और मेरी रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपने भूखी भीड़ को देखा और उनके लिए भोजन का इंतजाम किया, जिससे मुझे याद दिलाया कि आप मेरे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखते हैं। जब मैं मुश्किल हालात का सामना करूं या मुझे लगे कि मेरे पास जो कुछ है वह बहुत कम है, तो मुझे सिखाएं कि मैं अपने सीमित साधनों को आपके पास लाऊं। जैसे आपने रोटियों और मछलियों पर आशीष दी और उन्हें तोड़ा, वैसे ही मैं अपनी चिंताओं, आर्थिक मामलों और संघर्षों को आपको सौंपता हूं। मेरी कोशिशों को बढ़ाए, मेरी जरूरतों को पूरा करें और मुझे अपनी भरपूर आशीष से भर दें, ताकि मुझे किसी चीज की कमी ना हो। मुझे दूसरों के साथ आपकी आशीषें बांटने के लिए एक उदार हृदय दें और यह भरोसा दिलाएं कि आपकी कृपा ही मुझे संतुष्ट करने के लिए काफी है।
आमीन।